डेजर्ट जैस्मिन इंग्लिश मीडियम स्कूल की ओपनिंग सुबह पीर जिलानी शुजा शरीफ कार्यक्रम व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। डेजर्ट जैस्मिन स्कूल के आगे आप देख सकते हो, ये सीधी तस्वीर मस्जिद अब्बास के पास से, जहां पर पीर सैयद गुलाम हुसैन साहब जिलानी शुजा शरीफ कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचते हैं। ये जो आप देख रहे हो आलिशान बिल्डिंग दारुल उलूम जल मुस्तफ़ा डेजर्ट जैस्मिन इंग्लिश मीडियम स्कूल की। करम हो जीलानी, तंग हुए रास्ते मेरे, दर्द आलम के गए डेरे। तंग हुए रास्ते मेरे, दर्द आलम के गए डेरे। तेरी चौखट पर आए नजरे करम हो जीलानी, तेरी चौखट पर नजरे कदम हो जीलानी। जीलानी तुम्हारा साथ रहे, नजरे कदम हो जीलानी। हर जा मेरी बात बने, नजरे करम हो जीलानी, नजरे करम हो जीलानी, नजरे करम हो जीलानी। कोटवाल समाज आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता है। जुर्रत आला क़यादत, हक की सदाकत, सच की अलामत, बेबाकू जुर्रत आला क़यादत। बोलो न यारो ताकत लगा कर, बोलो न यारो ताकत लगा कर। सिद्दीक़ अकबर सिद्दीक़ जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की। कोई शोर करे तो करने दो, अपने में मगन रहो साथी। कोई सार न दे तो क्या करना, तुम स्वयं अकेले हो काफी। हर कदम बढ़ाते जाना है। और उनके साथ में सभी पधारे हुए पीर साहब, हाजी साहिबान, सभी मौलाना साहब, हमारे नेता, पूर्व मंत्री और आदरणीय अमीन साहब, खान साहब, चेयरमैन साहब, सभी मंच पर पधारे हुए सभी मेहमानगण, बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानगण, पंडाल में सभी विराजमान मुस्लिम भाइयों, नौजवान साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है कि आज जिस बाड़मेर में पहला यास्मीन मीडियम स्कूल, जिसका शानदार भवन
बनकर और आज इसका उद्घाटन करें। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। शानदार कार्य, ऐसा आवश्यकता थी इसकी कि हम हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चे और बच्चियों को ये तालीम, दीनी तालीम तो हम देते ही हैं, इसके साथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम की जो आज बहुत ही आवश्यकता है हमें आगे बढ़ने के लिए, उसकी जो आज दीवार देख रहे हैं, जो शानदार महल देख रहे हैं, ये आपके प्रयासों से ये जो शानदार भवन बना है, बाड़मेर की तरफ से, बाड़मेर की जनता की तरफ से तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि ये ऐतिहासिक भवन, शानदार भवन हम आप सबको ये बना कर दिया है। अब हमारी ड्यूटी है कि इसको हम अच्छी तरह से चलाएं, अच्छी तरह से हमारे बच्चे और बच्चियों को इसमें किस तरह से अच्छी शिक्षा दें, किस तरह से हमारी अच्छी व्यवस्था हो, इसमें इस बात को लेकर ये जिस भावना से, जिस उद्देश्य से इस विद्यालय का निर्माण हुआ है, इसको हम ऊंचाइयों तक ले जाए और ये हमारा नाम में रोशन हो के ये शानदार विद्यालय यहाँ चल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, हमारे नौजवान इसमें और हमारी बेटियां इसमें पढ़कर हमारा नाम रोशन करें, बाड़मेर का नाम रोशन करें। यही कहता हुआ आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ मेरी तरफ से मैं 51,000 रुपये इन बच्चों के लिए मैं भी देता हूं। और बहुत बहुत हमारे जो मेहमान, अजीज मेहमान पधारे हैं, सही साहब, इनका हम जो बाहर से भी पधारे, इनका जितना स्वागत, जितना अभिनंदन करें इतना कम है, क्योंकि इन्होंने शानदार भवन बाड़मेर के लिए जो बना के दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 1,01,000 मेरी तरफ से लेकर। वाह 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 वाह, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं थोड़े गुलपोची का कार्यक्रम करते। कमरुद्दीन जी, वसीम बेग और फटाफट आइए। साथ में हमारे लोकप्रिय विधायक बाड़मेर के मेवाराम जी का भी आप माला पहनाकर स्वागत करें। वसीम भाई, आप दिलीप जी पालीवाल, दिलीप जी माली अपने पूर्व सभापति जी का माला पहनाकर। मंजू साहब, आप मदन सिंह जी भाट साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। मोहनदास जी का माला पहनाकर इस्तेमाल करें। हमारे रमजान भाई नौड़ी, मैं इनका तारुफ कराना चाहूंगा, ये समाज सेवी रमजान भाई नौड़ी है। तो अगर बाम जी की इजाजत है तो मैं कुछ बता दूं कि आपने अब्बेकाबाद में स्कूल बनाने के लिए 7 से 10 बीघा जमीन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने के लिए घोषणा की है, और जिसकी रजिस्ट्री इंशाल्लाह कल हो रही है। और एमएलए अमीन साहब और रमजान साहब नौड़ी, रहमान भाई नौड़ी, इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि अब्बेकाबाद के अंदर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली जाए। अमीन साहब ने किबला पीर साहब अर्ज किया था अभी सिर्फ 7 दिन पहले, 8-10 दिन पहले, और पीर साहब ने तुरंत उस पर कार्रवाई की और आपने सहमति दे दी कि वहां भी एक बहुत बड़ा इंग्लिश स्कूल बनेगा इंशाल्लाह। जी हाँ, बाड़मेर एमएलए प्रियंका जी आने वाले थे, लेकिन फिलहाल जयपुर है, उनके प्रतिनिधि एमपी वकील साहब को यह भेजा गया है, उनका भी माला पहनाकर इस्तेमाल करें। ये जो हजरात खड़े हैं उनसे मोहतबाना गुजारिश है बैठ जाएं आप, वो जो उधर बाहर भी खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है अंदर आकर के बैठ जाएं, और जो पिंडाल में खड़े हैं वो भी बैठ जाएं। आवाज मत करें, आवाज कम रखें, आहिस्ता आहिस्ता बोले। हमारे पीर साहब किला के प्रजन पीर सैयद बहादुर साहब जिलानी किबला, पूर्व एमएलए साहब और मंत्री जी कैबिनेट अमीन साहब को साल उठाकर इस्तेमाल करेंगे।
बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जी का भी मातुसा साहब जिलानी साल उड़ाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। जी दिलीप जी पाली पूर्व सभापति का पीर सैयद नेमतुल्लाह साहब जिलानी अजय गोडाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। पीर साहब किबला आप ही एमजी वकील साहब का इस्तेमाल करेंगे। मोहिब काजी गागरिया आपका भी इस्तेमाल करेंगे। मंजूर साहब बहादुर साहब आप मोहनलाल जी कारण का अजय गोडा का इस्तेमाल करेंगे। जी शुक्रिया। माशाअल्लाह मैं एक बार फिर से यहाँ पधारे हुए सभी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तहरीक सिद्दीकी की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मंच पर विराजमान हमारे उलमाए इकराम, सादात इज़ाम और नेता हजरात जितने सारे मंच पर मौजूद हैं, मैं उन सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर कायदे मिल्लत पीर साहब किबला की तहरीक सिद्दीकी पूरा राजस्थान जानता है कि अभी कुछ साल पहले इलाका बड़नवा के रेगिस्तान के अंदर समाज की बच्चियों के लिए इससे भी बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह एक इंग्लिश मीडियम स्कूल जिसे डेजर्ट रोज इंटरनेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल कहा जाता है, वो उसका इफ्तिताह हुआ। और अभी कुछ महीने पहले ये नवंबर के अंदर इलाका फलोदी के अंदर डेजर्ट बैलूम इंग्लिश मीडियम स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी इफ्तिताह ओपनिंग हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इलाका बाड़मेर, खासकर बाड़मेर वालों के लिए ये करम हुआ कि हुजूर कायदे मिल्लत ने आज शहर बाड़मेर में डेजर्ट जस्मीन इंग्लिश मीडियम स्कूल का इफ्तिताह किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मंच पर और सामने मौजूद हजारों की पब्लिक में आप ही की मेहनतें, आप ही की कोशिशें और आप ही का साथ है कि ये तहरीक बढ़ती जा रही है। बुजुर्गों की दुआओं से गांव गांव शहर शहर में हिंदी के स्कूल, इंग्लिश मीडियम के स्कूल बनते जा रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है कि हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छा एजुकेशन हासिल करें और मुल्क के वफादार, कौम के वफादार, मुल्क की अच्छी खिदमत कर सकें। यही मकसद लेकर के हुजूर कायदे मिल्लत पीर साहब किबला चल रहे हैं। आइए इस प्रोग्राम को, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं राजस्थान की मशहूर और मारूफ एक शख्सियत जो मोहताज तारुफ नहीं है, परिचय की मोहताज नहीं है, खासकर इलाका मारवाड़ में जिनकी आवाज अच्छी तरीके से गूंजती है और राजस्थान का बच्चा बच्चा जिन्हें पहचानता है। मेरी मुराद एक्स मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, एक्स एमएलए ऑफ स्यू, पूर्व विधायक अली जनाब अमीन खान साहब, वो माइक्रोफोन पर आएंगे और 5 मिनट में अपनी बात सामीन के सामने रखेंगे। अली जनाब अमीन खान साहब, पूर्व एमएलए विधानसभा स्यू। हाज़रीन साथियों और बाड़मेर की अवाम, भाई मेवाराम और शहर के पूर्व चेयरमैन साहब, मैं इस मौके पर इतना ही कह सकता हूं, ज्यादा नहीं कहूंगा, कि इंसान को दुनिया में तरक्की करने के लिए किसी जात की जरूरत नहीं है। तरक्की करने के लिए किसी कुटुंब या खानदान की जरूरत, आजाद मुल्क में जरूरत है काबिलियत की, और काबिलियत बिना अंग्रेजी के आ नहीं सकती। साल तक अच्छा काबिल शासन के लायक नहीं बनेगा, नौकरी के लायक नहीं बनेगा। इसलिए मेरा बहुत अदब से अर्ज है
कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे शिक्षा का पिछड़ापन राजस्थान में है और राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ एरिया बाड़मेर जिले का और बाड़मेर जिले से भौगोलिक स्थिति में क्षेत्रफल में लंबा फैला हुआ जैसलमेर जिला ज्यादा है। जैसलमेर जिले की 6 लाख आबादी है जिसका 38,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। बाड़मेर जिले की 80 लाख आबादी है जिसका एरिया 28,000 वर्ग किलोमीटर। लेकिन जैसलमेर पढ़ाई में अपने से आगे। जितने भी ये मदरसे हैं ये मैंने देखे हैं, इनमें अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं हो रही। एक पौकण मदरसा ऐसा है जैसलमेर जिले में, उसके बच्चे पढ़ने वाले कई सरकारी नौकरियों में भी आए। तो मैं ये आप सभी से चाहता हूं कि अपना बच्चा जो गरीब से गरीब का बच्चा है वो भी सरकार के अंदर बड़ा अफसर बन सकता है, उसके लायक इल्म हासिल कर। इस पीर ने, शुजा शरीफ ने जितने पैसे खर्च किए हैं इस तालीम पर और लोगों को जितनी हिमायत की है, इतनी आज तक किसी पीर सैयद ने मैंने नहीं देखी जो हिमायत। सुभान अल्लाह। इसका एहसान मानना चाहिए और इनसे और मदद लेनी चाहिए और अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ा करके सुधार करना चाहिए। बाड़मेर जिले में यहाँ की हिंदू जनता ये भी बहुत समझदार और नेक है। इन्होंने भी कभी मुसलमानों से कोई किस्म के घटना पर मुसलमानों के खिलाफ या बुराई नहीं की, बल्कि तबलीग के जमाने में इन्होंने सहयोग किया और हम सब एक होके रहे। हिंदू भी हमारे भाई हैं, मुसलमान भी हमारे भाई हैं और सबको मिलकर के इस तालीम को आगे बढ़ाना चाहिए। यही मैं गुजारिश करता हूं। मैं पीर साहब को दोबारा धन्यवाद देता हूं कि मेरे को आज यहाँ इस जलसे में बुलाया और 2 मिनट बोलने की मुझे इजाजत दिलाई, जिसका मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और हमने एक दरख्वास्त पीर साहब को दी है, पर बॉर्डर एरिया जो है तालीम से जो कमी का आंकड़े साबित करते हैं वो भी दूसरी जगह तालीम अच्छी हो रही है। बॉर्डर एरिया जो पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ है इसमें तालीम बहुत नीची है। हमने पंचायत समिति रामसर में अभय का पार्क ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पार्क राजस्थान की गवर्नमेंट ने एक 200 लड़कियों की आवासीय स्कूल सेकेंडरी तक की है जो चल रही है और एक RTI कॉलेज भी वहाँ बिल्डिंग राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से बन रही है। मैंने पीर साहब से अर्ज किया है कि उस जगह एक हायर सेकेंडरी तक की इंग्लिश मीडियम स्कूल स्वीकार करे, उसका भवन बना हुआ है। पीर साहब ने हमको मंजूरी दी है, इंशाअल्लाह वो भी बन जाएगा। तो भविष्य में ये अशिक्षित बॉर्डर एरिया एक शिक्षित हो जाएगा। यही बात कहते हुए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह माशाल्लाह। ये थे शिव के पूर्व विधायक अली जनाब अमीन खान साहब जो अपनी बात आपके सामने रख रहे थे। मैं फिर से आप सभी हजरात से मोहतबाना गुजारिश करूंगा, जो नौजवान भाई इधर खड़े हैं, इधर रास्ते में खड़े, वो इस तरफ तशरीफ ले आए और जो इधर खड़े वो बैठे थोड़ा आगे दुरूद पाक पढ़ते हुए आगे तशरीफ ले आए। मंच पर विराजमान कायदे मिल्लत शहजादगान मोहतरम और जामिया सिद्दीकिया के अकाबिरीन असातिज़ा और
उलमाए अहले सुन्नत और जितने भी उलमाए इकराम यहाँ मौजूद हैं, और मौलाना हमारे इस प्रोग्राम के खुसूसी वक्ता हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक साहब, मौलाना मुबारक साहब, वो भी विराजमान हो चुके हैं। आइए मैं जितने हमारे यहाँ मंच पर विराजमान नेता, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेवाराम जैन, एक्स MLA ऑफ बाड़मेर, एक्स मिनिस्टर अली जनाब अमीन खान साहब, नगर परिषद चेयरमैन दिलीप जी माली, एडवोकेट अहम सिंह, मोहन लाल जी सारण, जनाब अब्दुल रहमान भाई नोहड़ी, समाज सेवी मदन सिंह, आलम खान जी, हाजी इकबाल खान, जफर खान जी, सदर गुड़ामालानी दरगाह, मैं इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना वक्त निकाला और कौम, समाज और देश की तरक्की के लिए जो कदम उठाया जा रहा है उसमें आप शरीक हुए। हमें आप सभी हजरात से उम्मीदें हैं कि आप भी कंधे से कंधा मिलाकर इस तहरीक का साथ और इस शिक्षा के मैदान में हमारा साथ देंगे। मैं फिर से आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। जितने भी हमारे यहाँ पर राजस्थान के नेता हजरात पहुंचे, उनके नाश्ते पानी का प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम स्कूल की बिल्डिंग में रखा गया है, तो मौलाना अमीन साहब इनकी रहनुमाई फरमाएंगे और बिल्डिंग लेकर जाएंगे। हुजूर कायदे मिल्लत पीर साहब किबला की गुलपोशी के लिए कोटवाल यूथ क्लब की तरफ से 51 किलो की फूलों की माला है, वो इंशाल्लाह आकर के हुजूर कायदे मिल्लत पीर साहब के सजाता था सरकार की महफिलें, सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, बरी कर दिया। इस कदम का करूं शुक्र कैसे अदा, की बात आ जाए रसूलुल्लाह के घर की, बात आ जाए कॉलेज, स्कूल, मेडिकल, हॉस्पिटल की, तो इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि उठो और लोगों को बता करके दो। क्यों? इसलिए कि तुम दोगे, तुम्हें देखकर 10 और देंगे। और यही मेरे नबी की हाजिरी में हुआ। मेरे नबी ने एक बार ये ऐलान फरमाया, एक साहबी खड़े हुए, अर्ज करते या रसूलल्लाह 100 ऊंट मैं दे रहा हूं। उस साहबी को देखा, देख 10-12 और खड़े हुए, उनको देख 20 और खड़े हुए। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने मेरी उम्मत में ऐसा अच्छा तरीका डाला कि उससे दीन का फायदा हो, तो कयामत की सुबह तक उसको सवाब मिलेगा जिसने सबसे पहले। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। वाह माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक तआला उन सभी को सलामत रखे, उनकी नस्लों को सलामत रखे। अल्लाह खूब खैर और बरकत अता फरमाए। इस कौम, इस समाज को ऐसे कायद की एक आवाज पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाते हैं। इंशाअल्लाह वक्तन फवक्तन में बातें होते रहेगी। आइए मैं इस मुबारक मजलिस को आगे बढ़ाते हुए आपकी बारगाह में दावत देने जा रहा हूं। अली जनाब हजरत मौलाना अल्लाह बख्श साहब बासनी, वो आएंगे और 8 मिनट में अपने तासुरात आपके सामने बयान करेंगे। हजरत अल्लामा मौलाना अल्लाह बख्श साहब बासनी। नारे तकबीर, नारे रिसाल। इमरान भाई गोरी, उनकी तरफ से अपने वालिद हाजी शफी मोहम्मद साहब गोरी के इसाले सवाब के लिए 1 लाख रुपए पानी की मशीन के। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम।
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रसूल बरकत के लिए जो रसूल रहमत फ़ख्र बनी आदम ताजदारी अरबाजम अल्लाह के प्यारे हबीब दाना क़ुलूब हुज़ूर रूही फ़िदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अदिया दरूद व सलाम पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि व आलिहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नाम रजा तुम पे करोड़ों दरूद। तमन्ना है कि दुनिया में कोई काम कर जाएं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। माशाअल्लाह आज की इस पुरनूर महफिल में हम सब हाजिर हैं। दारुल उलूम ज़ियाउल मुस्तफ़ा का शानदार इफ्तिताह बदस्त हुजूर पीर तरीक़त रहबर सैयद हज़रत अल्लामा सैयद बापू गुलाम हुसैन साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया और सादात कराम के हाथों से इसका इफ्तिताह हुआ। माशाअल्लाह इस फलकबोस इमारत को देखकर दिल बाग बाग हो गया। इस शहर में पीर साहब की काविशों से, यहाँ के सुन्नी दयालों की मेहनत से एक दीन और सुन्नियत का अजीम किला कायम हो गया। और पीर साहब की बला जिधर भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो उनके सीने में दीन का दर्द है, सुन्नियत का दर्द है, यही दर्द पीर साहब की बला को दिन रात दीनी कामों में मसरूफ रखता है। जहां भी जाते हैं आपकी आवाज पर अल्हम्दुलिल्लाह हजारों हजार लोग जमा हो जाते हैं और इस इखलास वाले काम से दिन ब दिन लोग जुड़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह खुसूसियत के साथ राजस्थान के मगरबी इलाकों में जो दीन और सुन्नियत का काम हो रहा है वो अपनी मिसाल आप है। हज़रत बापू साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा उनका कर्म रहा है। दारुल उलूम फैज़ सिद्दीक़िया इस इलाके का एक मरकजी इदारा है। हज़रत बापू गुलाम हुसैन साहब 30-35 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर होते हैं। उसके सालाना जलसे में 2-3 मरतबा शायद गैर हाजिरी हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब का ये कर्म है कि हर मौके पर याद रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी यही काम है, जहां भी दीन का काम होता है, दीन के लिए जो भी बुलाते हैं ये हाजिर होते हैं। तो ये दारुल उलूम जो बाड़मेर शहर का, इसके कई खत्म बुखारी के मौके पर मैं बाबा कौम हुजूर मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस इदारे में भी अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा मेरी हाजिरी हुई है इन बाकी के चंद सालों को छोड़कर। लेकिन ये दीन का, ये दीनी और दुनियावी तालीम का एक संगम है। पीर साहब क़िबला जहां दीन की फिक्र रखते हैं वो अपनी कौम के लिए दुनियावी तालीम के लिए भी फिक्रमंद रहते हैं। और जिन इदारों में भी दीनी के साथ दुनियावी तालीम भी होती है वहां के फारिगीन अल्हम्दुलिल्लाह फौज उम्दा उनका तालीमी तैयार रहता है। दुनियावी तालीम भी एक वक्त की जरूरत है, दुनिया के साथ चलने के लिए यह भी जरूरी है। तो जहां दीनी तालीम हो उसके साथ दुनियावी भी तालीम हो। जो भी इदारा असरी उलूम का संगम होता है तो वहां से फारिग होने वाले बच्चे, वहां से बनने वाले आलिम दीन के दाई, वो भी इंशाअल्लाह इंटरनेशनल दीन के दाई और आलिम बनेंगे। जिस तरह आज अहले सुन्नत वल जमात में दारुल उलूम अशरफिया मुबारकपुर ने अपनी पहचान बनाई है और उम्मत को शानदार अफराद देकर एक बहुत बड़ा लोगों पर एहसान किया है। तो इंशाअल्लाह इन इदारों से भी 3 साल में देखेंगे
जो बापू की सोच है, जो बापू की फिक्र है, बापू जो मिशन को लेकर चले हैं, इंशाअल्लाह इन इदारों से भी अफराद पैदा होंगे जिस पर अहले सुन्नत फख्र करेगा। सिर्फ वो फख्र सिद्दीक़ा नहीं होंगे, इंशाअल्लाह वो फख्र अहले सुन्नत होंगे। पूरा अहले सुन्नत उन पर फख्र करेगा और पूरी सुन्नियत उन पर फख्र करेगी। और आज उम्मत को ऐसे अफराद की जरूरत है, बाशऊर दीन के जय्यद उलमा की इस उम्मत को जरूरत है, और दीन के ऐसे अजीमुशान दाइयों की जरूरत है जो दीन का पैगाम हर दुनियावी जबान पर कौम के सामने पेश कर सके और दीन की तबलीग कर सके। इसलिए जहाँ दीनी तालीम हो, दुनियावी तालीम से भी लैस होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा बच्चा अगर दुनियावी मैदान में भी जाए तो डॉक्टर, इंजीनियर जो भी है वो भी अपने तौर पर कौम की खिदमत करे और कौम को फायदा पहुंचाए। अल्लाह के रसूल का फरमान, खैरुन्नास मय्यन फौन्नास, लोगों में सबसे अच्छा वो है जो दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाता है, जो दूसरे लोगों को नफा पहुंचाता है। ऐसे आदमी बनो कि खुद अच्छे रहो, दूसरों को भी फायदा पहुंचाओ, अपनी फिक्र करो, कौम की भी फिक्र करो, कौम का भी दर्द रखो, दीन का भी दर्द रखो, हर दर्द तुम्हारे साथ हो। इस तरह दर्दमंद लोग ही सही मानों में दीन की खिदमत कर सकते हैं। पूरा खरीद लिया और मैं उम्मत के लिए दे रहा हूँ। मेरे नबी खुश हुए और तारीख बताती है, हज उम्रा करने वालों सुनो, हम मर जाएं, घर बार किसी और के हो जाएं, जमीनें किसी और की हो जाएं, हजरत उस्मान गनी ने वो कुआं वक्फ कर दिया, चलता रहा। कुएं के नजदीक खजूरों के पौधे लगे, पेड़ लगे। तारीख बताती है एक जमाना ऐसा आया, बागे उस्मान बना। बागे उस्मान में 1600 खजूरों के दरख्त लगे। उन खजूरों को बेचा गया, इतनी आमदनी हुई कि उस आमदनी से प्लॉट खरीदा। प्लॉट खरीद कर एक होटल बनाया और उम्मीद है कि साल में 50 मिलियन रियाल उस होटल से बचत होती है, वो उस्मान गनी के खाते में आज भी जमा हो रही है। 1400 साल गुजर गए, उस्मान गनी ने दुनिया से पर्दा कर लिया, लेकिन आपका अकाउंट आज भी चल रहा है। सालाना 50 मिलियन वो जो पैसे आते हैं वो गरीबों में बांटे जाते हैं, मिस्कीनों में बांटे जाते हैं। उस्मान का लंगर आज भी इस उम्मत के लिए चल रहा है। तो हमें जरूरत है कि हुजूर कायदे मिल्लत की हाजिरी में सिर्फ हाथ उठा के नारे ना लगाए, कांधे से कांधा मिलाकर। नाम हमारा नहीं होगा, लेकिन इस जैस्मीन इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे कहेंगे ये रूम फला ने दिया था, उसी की वजह से मैं आलिम बनाया, डॉक्टर बना, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना। आइए इस बज़्म में मोहब्बत को आगे बढ़ाते हुए मैं 10 मिनट के लिए गुजारिश करूंगा, राजस्थान की मशहूर मारूफ आवाज अली जनाब अलहाज मोहम्मद शरीफ साहब पाली, वो आएंगे और आकर के नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सैयद भूरे शाह किबला और उनके साथ जितने भी आए हैं, मैं उन सभी हजरात का मोस्ट वेलकम करता हूं। मैं बड़ी जो अपने जान पिता के जो सकीदादा हैं, जिन्होंने इंसानियत का फर्ज निभाया और जो बड़े ताउन किए, 7.5 लाख रुपए देके ये ग्रुप बनाया है। तो मैं जिसका नाम बोल रहा हूँ, ये हजरात क्या है या स्टेज के बाद आकर बैठ जाए। हाजी रफीक साहब कुरैशी, इमरान खान गोरी, मोहम्मद बशीर साहब कुरैशी, यूसुफ साहब आलेपोत्रा, गुलाम रजा कुरैशी, कोटवाल समाज के सामो जी, सिपाही समाज के इख्तियार उर्फ पप्पू भाई या सामो जी, बूढ़ा परिवार है अब्दुल जब्बार साहब कुरैशी, रमजानी परिवार ये बाड़मेर साहब है हाजी मुख्तियार साहब कुरैशी, कोटवाल समाज के अमीर साहब पोकरानी, जई हजरात के मौलाना अमीर साहब और सिद्दीकी हजरात के हैं मौलाना इकबुद्दीन साहब पाली, और मुगल समाज के हैं अफ्ताब भाई, कल्याणी कासवानी का भी बुनियाद भाई यहाँ हाजिर है। तो ये जिनका मैं नाम लिया, इनका थोड़ी देर बाद में इस्तेमाल किया जाएगा किबला पीर साहब के जरिए, इसलिए आप पहले से ही हाजिर हैं जब भी प्रोग्राम होगा, ताकि वक्त जायज नहीं हो। माशाअल्लाह अलहाज कारी शरीफ साहब पालवी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक रोज़ाना पेश कर दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना
मौलाना मोहम्मद मादनी जुदी वल करम वाला आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गिनात मकबत के निशान इमाम इश्क़मा पर सरकार आला हज़रत कलाम के पेश खिदमत समाअत फरमाए। पढ़ी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरी सरकार ने लाता है रजा उसको शफी कि जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। पढ़ी सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कि हुस्ने अज़ल ने मंज़र सब जगमगा दिए हैं, वल्लैल के सुहाने रुख भी दिखा दिए हैं। कि गेसू नबी को हक ने क्या खुश अदा दिए हैं, पढ़िए उनकी महकने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए गए। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए गए। कि आंखें किसी ने मांगी जलवा किसी ने मांगा, बढ़कर उसी से पाया जितना किसी ने मांगा। कि औलाद सैयदा का अरे सदका किसी ने मांगा, मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा। पढ़िए मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, तो दरिया बहा दिए हैं दूर बे बहा दिए गए। पढ़िए उनकी महकने ऊंचे खिला दिए गए। कि तुमको खबर नहीं है ऐ दुख भरी हवाओं, सरकार का करम है कुछ गम नहीं है हमको। अरे कितने करीम है वो ये आशिकों से पूछो, उनके निसार कोई कैसे रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। और जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए गए। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना, न दिल को चैन आए तो मदीना याद कर लेना। सुना है मुश्किलों में साथ कोई भी नहीं चलता, अरे जमाना छोड़ जाए तो मदीना याद कर लेना। कभी अश्कों की बोली भी खामोशी में बदल जाए, वो दिल आंसू बहाए तो मदीना याद कर लेना। सुना है
मदीना याद कर लेना। पुकारा जब मुसीबत में तो चले आए मेरे आका, वो सुनते हैं वो आते हैं बुलाना, हम ना छोड़ेंगे उनकी निसार कोई। कैसे इरज में हो जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए गए। अगर यूं ही रंग अपना महशर में जर्द होगा, दोज़ख के डर से लर्जा हर एक फर्द होगा। तेरे नबी को कितना उम्मत का दर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए गए, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए गए। कि वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मनते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिसने हिमायत का हो बच्चा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, मेरा खालिका सा भर दो, मेरा खालिका सा भर दो। पढ़िए मेरा खालिका सा भर, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, कि सिद्दीक उमर का सदका, उस्मान गनी का सदका, मौला अली का सदका, ख्वाजा पिया का सदका, महमूद पिया का सदका। बांटने के लिए आपका इस्तेमाल करेंगे सदर कमर सिंह जी, लून सिंह जी झाला और बाबू सिंह जी उनका बांटेंगे। आपका मातूम साहब आपने कबला, आपका गुलपोती और अजरक उड़ा कर सामान करेंगे। बाबू सिंह जी उनका, आपका फारूक साहब आप जी अजरक और गुलपोती का इस्तेमाल करेंगे। दो मिनट आप लून सिंह जी झाला से 2 मिनट का आपको वक्त दूंगा, आप जो भी आवाम को कहना चाहे कह सकते हैं। चीफ साहब ने प्रणाम, सभी भाइयों को धन्यवाद। अपने जितने भी साथी है पीर साहब रे कदमों में शरणों है, अपन एकता रखनी है। मैं मेरी तरफ से पीर साहब का आशीर्वाद दे 2.5 लाख रुपया समाज देना चाहूँ। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह भाई लोन जी वाह। लोन सिंह जी साहब अगर थोड़ा इसको बढ़ाएं तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, क्योंकि अभी जो दारुल बना है, मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि ये जन सहयोग से
घर घर से पैसे इकट्ठे करके 2,78,00,000 में बनाया। ये जो दारुल में आपने देखा होगा जहाँ स्कूल है इंग्लिश मीडियम, तो हाँ, तो मैं आपको बड़ी 2 मिनट, तो अभी जो बाड़मेर के जो है निवासी, इन्होंने बड़ी मेहनत से अपने इंसानियत का धर्म समझ के, बड़ा समझ के इस इंग्लिश स्कूल के अंदर 15-16 तो हालांकि इनमें मैं आपको बताऊं कई गरीब तबके के भी ये लोग हैं। बाड़मेर में जो मुस्लिम है आपके खाने नहीं है, गरीब तबके के हैं, मिस्ट्री लाइन के हैं, फिर भी उनका दिल देखिए आप, उनका दिल देखिए कि एक एक आदमी ने 7.5 लाख रुपए के दिए हैं। बहुत अच्छे। मेरे ख्याल से उन्होंने जो आखिरत का रास्ता, जन्नत का रास्ता चुन लिया है बाप जी की दुआओं से, बहुत बड़ी बात है। 7.5 लाख रुपए देना मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी बात है। आप धंधा जानते हैं बाड़मेर का क्या धंधा है, तो बड़े शोरूम नहीं है यहाँ पर, बड़ी फैक्ट्री नहीं है, फिर भी उनका दिल देखिए। इसके अलावा किसी ने 51 भी दिए, 1,000 भी दिया, 500 भी दिए, लेकिन बड़ा दिल खोल के दिया। तो अब मैं सोचता हूँ कि यूं तक की जाना खुद अपने मुंह से कहे तो अच्छा रहेगा और बाप जी की दुआ भी मिलेगी। पीर साहब ने हमारे पास रात के 5 लाख। बहुत खूब। मैं आपको बताना चाहूँ लून सिंह की झाला भी बड़ी दयावान है, दिलदार है। इन्होंने कई जगह पे गरीबों की मदद की, कई स्कूलों में भी ताउन किया, दान किया। तो इनका जो इन्होंने 5 लाख की घोषणा की है, तो दारुल उलूम जियाल मुस्तफा की कमेटी और डेजर्ट जैस्मिन इंग्लिश स्कूल सहित जो भी कमेटी है और किबला पीर साहब की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया। माशाअल्लाह सामीन मोहतरम, ये हमारा अल्लाह के फजल करम से जारी वसारी है। अभी मौलाना अब जो इस इदारे के अंदर जिन्होंने रूम दिए, उनके जो बहन घर का मुखिया, उनका जो नाम मैंने पहले लिए थे वो स्टेज पर आ गए। और सबसे पहले आप आ जाइए। अभी वक्त परिवार की तरह हाजी मोहम्मद रफी साहब ने जो 7.5 लाख का जो एक रूम बनाया है, उनका किबला पीर साहब माला पहना कर ये फॉल उड़ा के इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आ जाइए इमरान गोरी। इमरान गोरी अकेले ने, इनके परिवार ने 7.5 लाख रुपए देकर एक रूम बनवाया, जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है। फटाफट आइए साहब है। मोहम्मद बशीर साहब कुरैशी, सन ऑफ लाल जी कुरैशी। बशीर साहब का प्रतिनिधि है, बशीर साहब को जो है हाजिर हो जाए। यूसुफ साहब आले पुत्रा।